हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम ज्ञानदीप में। मैं निखिल राणा आपको विषय गणित क्लास 9th को आज विषय गणित की पढ़ाऊंगा। तो जो हमारा बच्चों प्रीवियस चैप्टर था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम लोगों ने वो बहुत अच्छे से करा। हमने उसमें ग्राफ्स बनाए, हमने उसमें क्वेश्चंस किए, और मैंने आपको ये भी बताया कि ये चैप्टर आने वाले 10th क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, जहाँ पे जोड़े समूह आते हैं। तो 9th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी पे मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको आने वाली क्लासेस में। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए तैयार करा जा रहा है, जिसमें क्या है, उस क्वेश्चन में क्या है, सब कुछ एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर का सार मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आने वाली क्लासेस में हो जाएगा। बट आज जो हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिलेंडर यानी कि बेलन, ठीक है। तो बेलन आप लोगों ने देखा होगा, आप अपने घर में भी देखते होंगे। बेलन क्या है, मम्मी हमारी माएँ रोटी बनाती हैं, वो एक बेलन, ठीक है, वो एक बेलन आकार। तो इंग्लिश में जिसको हम सिलेंडर बोलते हैं, ये एक आकार है। अब आप बोलेंगे सर 13.1 में क्यूब एंड क्यूबॉइड भी है। हाँ, हम उसे जरूर लेंगे, बट उसके साथ एक एक्सरसाइज एडिशनल 13.6 भी है, तो वो बाद में फिर आएगी। तो उसको मैं तीनों को एक साथ मिलाऊंगा ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, क्योंकि आप ये मेंसुरेशन के बेसिक पढ़ रहे हैं अभी 9th क्लास के लिए। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी इतना सा भी कंफ्यूजन रहे। तो इसलिए हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम करेंगे सिलेंडर से, ठीक है बच्चों। सिलेंडर को जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर, डायमेंशंस क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ, ये हमारी डायमेंशन होती है। जहां हाइट आ जाती है, जिस फिगर में हाइट आ जाती है बच्चों, वो जाता है 3 डायमेंशनल फिगर। आपने सुना भी होगा 3D ऑब्जेक्ट्स, 3D मेंसुरेशन हम पढ़ते हैं, ठीक है, सीनियर क्लासेस में। नाउ अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिक चीजें क्या क्या है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो आइए चलिए समझते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने पहले यानी कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, सिलेंडर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम सीख लेते हैं। तो चलिए, टॉपिक क्या है हमारा, हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेंडर, ठीक है, यानी कि बेलन। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि क्या है, बेलन है, यानी बेलन सिलेंडर। सिलेंडर भी हम देखते हैं घर में, रसोई में जो गैस यूज करते हैं वो भी सिलेंडर, वो एक आकार है। यहां पे एक आकार की बात हो रही है, ठीक है बच्चों, यहां पे एक आकार की बात हो रही है। तो अब सिलेंडर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीज बताना चाहूंगा, एरिया, ठीक है, और वॉल्यूम। एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों, क्षेत्रफल, ठीक है, और वॉल्यूम में हम बोलेंगे आयतन। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूं बच्चों, जो हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी का भी यूज करें, अपनी आदत में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को लाएं, क्योंकि हायर एजुकेशन में जब आप जाएंगे, हायर क्लासेस में आएंगे, दे विल बी वेरी यूजफुल, ठीक है। तो अभी से छोटी छोटी चीज, अभी से आप इसमें ढल जाएंगे तो आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो एरिया एंड वॉल्यूम, एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम छोटी सी बेसिक चीज है वो हम सीख लेते हैं कि एरिया होता क्या है। एरिया क्षेत्रफल, आपको जाहिर सी बात है कि क्षेत्रफल, किसी चीज का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, अगर मैं ये रेक्टेंगल है, ठीक है, या स्क्वायर है, वर्ग ले लो, रेक्टेंगल ले लो, आप इसको लेना चले, इसका क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूं, इस क्लोज फिगर का मैं अगर क्षेत्रफल निकालना चाहूं तो मैं क्या निकालूंगा, मैं ये निकालूंगा, ये है ना, ये इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि कितना क्षेत्र ये घेर रहा है, कितना क्षेत्रफल ये घेर रहा है, ठीक है, ये होता है क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयतन को जो है ना क्या क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं, उसकी क्षमता कितनी है, ठीक है। वॉल्यूम आयतन के लिए धारिता वर्ड यूज होगा, अनेक तरह के शब्द वॉल्यूम के लिए यूज होते हैं। तो जो इसमें कॉमन वर्ड है आयतन हो गया, और कितना इसकी क्षमता है वो यूज हो गया, ठीक है। अब वॉल्यूम में जहां भी हाइट आ जाए, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पानी की बोतल है, आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हैं, ठीक है, ठंडे की बोतल लेते हैं। अब वो बोलते हैं कि आप बड़ी वाली लोगे तो ठीक है वो 2.5 लीटर की होती है, छोटी वाली लोगे तो 750 मिलीलीटर की होती है। ये 2.5 लीटर और 750 मिलीलीटर क्या है,
ये 2.5 लीटर क्या है, उसका वॉल्यूम है, वो उसकी कैपेसिटी है कि भाई इतना है, इसमें इतनी कोल्ड ड्रिंक आपको मिलेगी, वही तो वॉल्यूम है, वही तो है अपनी हमारी कैपेसिटी, ठीक है, वही आयतन है, तो वहां पे हाइट आ जाता है। अब इसमें मैं कुछ भी ले सकता हूं, इसमें मैं क्यूब ले सकता हूं, ठीक है, घन ले सकता हूं, कुछ भी, तो यहां पे क्या आ जाता है बच्चों, यहां पे हाइट आ जाती है, तो वहां पे ये वॉल्यूम, इसके अंदर मैं कितनी चीजें भर के रख सकता हूं, है ना, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये हाइट हमारी हो जाती है। तो ये बहुत सिंपल सी लॉजिक चीज थी, आपने 6, 7, 8 छोटी क्लासेस में सीखा होगा एरिया और वॉल्यूम के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है और एरिया वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज था। अब इसमें जो हमें आगे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, इस सिलेंडर को यूज स्टार्ट करने के लिए और जो पड़ने वाली है वो पड़ेगी सर्कल की, यानी कि गोले की। और वॉल्यूम और एरिया अगर मुझे कभी भी निकालना हो, इसका मैं एक चीज और आपको बताऊं, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम किसी भी चीज का आपको निकालना हो, यानी कि आयतन आपको किसी भी चीज का निकालना हो, तो आप क्या करो, जिस चीज का आपको निकालना है ना, जिस चीज का आपको वॉल्यूम निकालना है, उस चीज का एरिया और उसके साथ उसकी हाइट का गुणा कर दो, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई कर दो और मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उसका आयतन मिल जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे उसका आयतन मिल जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लेना, कभी कभार आप लोग फंस जाएंगे तो आपको ये चीज काफी हेल्प करेगा, और मैं आगे आने वाले टॉपिक में अभी आपको कुछ देर में बता दूंगा कि इसका यूज कैसे होता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है, इसको याद रखें कि वॉल्यूम का भी निकालना हो तो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट का यूज करें, ठीक है। अब जो बच्चों इसमें मैं क्या बता रहा था आपको, सर्कल यानी कि गोला, ठीक है, गोला जिसको हम बोलते हैं, ये सर्कल हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये सर्कल जो हो गया, अब ये जो बाहर की इसकी बाउंड्री है, जो बाहर की इसकी बाउंड्री है, ये बाउंड्री है ना, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई, हमारी डेली यूज की भाषा हो गई, बाउंड्री, भाई ये हमारी बाउंड्री है, ये इसकी, जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो सर्कुलर बाउंड्री होती है, उसमें ये बाउंड्री है। बट मैथमेटिकल्स में हम क्या कहेंगे, मैथ्स की लैंग्वेज में हम उसे क्या कहेंगे, मैथ्स की लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं बच्चों, सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों परिधि, ठीक है, इसको हम हिंदी में परिधि बोलते हैं, और ये होता है सर्कमफ्रेंस। अच्छा चलो, ये तो परिधि हो गया। अब जो ये हो गया, चलिए अभी इसके बाद ये हमारा सेंटर हो जाता है, ठीक है, केंद्र बिंदु, बिल्कुल सेंटर केंद्र बिंदु। यहां से अगर मैं बाउंड्री पे कोई लाइन टच कर रहा हूं, अगर मैं किसी बाउंड्री पे लाइन टच कर रहा हूं, उसको हम आर से डिनोट करते हैं, आर, आर मतलब रेडियस, रेडियस है ना, याद रखें, इन टर्मिनोलॉजी को याद रखें बच्चों। आर क्या होता है हमारा, रेडियस, इसको बोलते हैं त्रिज्या, हिंदी वाले में त्रिज्या, हिंदी मीडियम मैं फिर से कह रहा हूं, इसको दिमाग में डाल लो, त्रिज्या, रेडियस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, परिधि। आगे आने वाली हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, जो इंटरेस्टेड है मैथ साइंस के स्टूडेंट्स, आपको नहीं मिलेगी हिंदी मीडियम में बुक्स, आपको इंग्लिश में मिलेगी, फिर ये छोटी छोटी चीजें परेशान करेंगी, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस हो गया, ये रेडियस हो गया। अब त्रिज्या होती क्या है, रेडियस होता क्या है, केंद्र बिंदु से, सर्कल के किसी गोले के केंद्र बिंदु से अगर कोई रेखा उसकी बाउंड्री तक छू रही है, उस बाउंड्री को टच कर रही हो जाता है रेडियस, ठीक है। और अगर ये पूरी जोड़ दूं मैं, तो केंद्र से पूरी की पूरी जोड़ दूं तो ये हो जाता है डी, डी मतलब डायमीटर, डी मतलब डायमीटर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे व्यास, इसको हम बोलेंगे व्यास, ठीक है। तो ये होता है हमारा डायमीटर बच्चों, डी मतलब डायमीटर। और आप इससे एक रिलेशन और निकाल सकते हैं, देखो आर तो आधा हो गया और डायमीटर पूरा हो गया, है ना, डी पूरा हो गया और आर हमारा छोटा हो गया, आप देख रहे हैं। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता डी इक्वल्स टू 2r, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, जो डी है, जो मेरा व्यास है, वो त्रिज्या के 2 गुना है, वो त्रिज्या के 2 गुना है, बिल्कुल है। क्यों, अगर मैं 2r कर दूं, एक आर ये, एक आर ये, 2r मिलके क्या बना रहे हैं, एक डी बना रहे हैं, 2 रेडियस मिलकर क्या बना रहे हैं, एक डायमीटर बना रहे हैं। ये काफी छोटी चीज है बट आपको काम आएगी आगे, मैं बता रहा हूं, डी इक्वल्स टू 2r, इसको लिख लो, ठीक है, बहुत छोटी चीज है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस के 2 गुना होता है। कभी कभार आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगी ये चीज, वहां हेल्प आएगी, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ।
इतना क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, अब हमारा रहता है इसमें एरिया, क्षेत्रफल। अब रहता है हमारा इसमें क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया मेरा सरकमफ्रेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिधि। ठीक है, अब आता है हमारा एरिया। अब बच्चों एरिया क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये होगा एरिया, जो पूरा जितना एरिया कवर कर रहा है ये एरिया ही तो होगा, शेडेड पोर्शन, ये इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि इतना क्षेत्र ये घेर रहा है, इतना क्षेत्र ये घेर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा? उसका क्षेत्रफल होगा। तो अब जैसे अंगूठी पहनते हैं, ठीक है, अंगूठी पहनते हैं, अब हर किसी के पास आपकी हाथ उंगली में जो अंगूठी है, जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त के जो उंगली होगी उसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया अलग है, आपके उस रिंग का एरिया अलग है और जो आपके दोस्त के पास उंगली का एरिया है वो अलग है। तो ये यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे इस एरिया का आप यूज करते हैं डेली लाइफ में। ठीक है, तो यानी कि एरिया क्या है? जो कितना ही एरिया कवर कर रहा है। क्लियर? अब एरिया पे बच्चों हम आए तो एरिया, ठीक है, ये एरिया होता है। अब हम सबसे पहले आते हैं सर्कमफ्रेंस में, जो इसका सूत्र क्या होता है ये आप लिख लें, और काफी काम आने वाला सर्कमफ्रेंस का सूत्र, यानी परिधि का सूत्र। परिधि का सूत्र होता है आपका 2 पाई आर। ठीक है बच्चों, 2 पाई आर होता है। पाई की वैल्यू हमारी क्या होती है? ठीक है, पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है, पाई की अपनी एक वैल्यू होती है और हमेशा वही रहती है। आर मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, आर क्या होती है? त्रिज्या होती है हमारी। ठीक है, आर हमारी क्या होती है? त्रिज्या। यहां लिख देता हूं मैं, आर रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, आर रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और सिलेंडर में यूज होने वाला फॉर्मूला है। मैं अभी बोल दूं, सिलेंडर में यूज होने वाला फॉर्मूला है 2 पाई आर सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस क्या होता है? ये होती है बाउंड्री। किसकी बाउंड्री? एक गोले की बाउंड्री, एक सर्कल की बाउंड्री। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको अगर मन में याद रखना है कि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, यार सर्कमफ्रेंस तो बाउंड्री होती है, एक किसी भी चीज की बाउंड्री, वो सर्कमफ्रेंस होती है। ठीक है, तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया। अब मैं बात आता हूं यहां पे एरिया की। ठीक है, अब यहां बात आते हैं एरिया की, यानी कि क्षेत्रफल की। और एरिया बच्चों इसका होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इसमें काफी बच्चे क्या कर देते हैं? कंफ्यूज कर देते हैं एरिया और सरकमफ्रेंस में। 2 पाई आर यहां लिख देते हैं, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर यहां लिख देते हैं। बच्चों एरिया जो भी होगा, ठीक है, वो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहूं, जैसे लेंथ होती है हमारी, जो सिंपल हमारी माप होती है कि भाई हमारा फीता है वो कितना लंबा है, कोई बोलेगा 15 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, मैं बोलूंगा मार्कर कितना लंबा है, 5 सेंटीमीटर लंबा है ना, या इतने मीटर लंबा है। तो ये क्या होगी? लंबाई चौड़ाई, इसको हम बोलते हैं लेंथ में, है ना। अब मैं ये तो मीटर में रहेगा। जब कभी एरिया की बात होगी, जब कभी क्षेत्रफल की बात होगी, तो इसकी जो यूनिट रहेगी, ठीक है, जो हमारी यूनिट रहती है, ऐसा यूनिट जो हमारी रहती है, जो हम बाद में क्वेश्चन में लगाते हो, रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, है ना। उसके ऊपर क्या रहेगा? स्क्वायर रहेगा। ठीक है, स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी निशानी होगी? ये एक क्षेत्रफल, ये एक एरिया की निशानी होगी। कभी कभार क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्षेत्रफल की बात कर रहा है कि आयतन की बात कर रहा है, तो आप यूनिट देख के पहचान लो तुरंत कि यार ये तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरी मैं बोलना चाहूं, दूसरा होगा वॉल्यूम, यानी कि आयतन, वॉल्यूम। इसमें बच्चों सेंटीमीटर क्यूब हो गया, मीटर क्यूब हो गया, लीटर हो गया, ठीक है, मिलीलीटर हो गया, और भी चीज इसमें लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर। ठीक है, मोस्टली ये यूज होती है अभी आपकी क्लासेस में। तो अब आप देखेंगे, आपको उसने क्वेश्चन घुमा दिया कि भाई इसकी धारिता इतनी मीटर क्यूब है। अब किसी बच्चों को धारिता का मतलब नहीं पता, ठीक है, तो आप बोलेंगे धारिता मीटर क्यूब है, यानी क्या दिया होगा इसने ये, तो आपको तुरंत आप देख लोगे कि यार ये सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब बोल रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये आयतन की बात कर रहा है, ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पे इसका उपयोग होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान रखें। ठीक है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें, इसको ध्यान रखें, ये हमारे आने वाले क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक सिलेंडर की ओर। तो अब आप लोगों को सबको पता है कि सिलेंडर दिखने में कैसा होता है ना, सिलेंडर दिखने में कैसा होता है सबको ही पता है। तो
ये ध्यान से देखना, हम फॉर्मूले खुद बनाएंगे, हमें फॉर्मूले याद करने ही नहीं है, हमें रटना ही नहीं है भैया, हमें मैथ्स क्या है, रटनी ही नहीं है, हमें फॉर्मूले खुद बनाने हैं और हम खुद ही बनाएंगे एग्जाम में। हम बिल्कुल भी क्या करेंगे एग्जाम में, हम बिल्कुल भी फॉर्मूले याद करके नहीं जाएंगे, खुद बनाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये सिलेंडर हो गया है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सिलेंडर जो है, ये बेलन जो है कैसे बना हुआ है, ऊपर और नीचे क्या है, दो सर्कल है, दो गोले हैं, है ना, दो गोले इसके ऊपर और नीचे हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चंस भी हैं, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन भी है, ध्यान से देखिएगा। एक हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट हो गई बच्चों, ठीक है, एक, ठीक है, आयतकार क्या हो गई, शीट हो गई, आयतकार शीट है। तो अब आप देखेंगे, अगर ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, जो आपको क्लियर लगे आप वो करें, लंबाई चौड़ाई क्लियर। अगर मैं इसको देखिए, इसको क्या करूंगा ना, अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि एक आयतकार शीट को उसकी लंबाई के परितः उसके पैरेलल मोड़ा जाए या फिर चौड़ाई के परितः मोड़ा जाए, तो उससे जो बनने वाला बेलन है उसका क्षेत्रफल बताएं या उसका कर्व सरफेस एरिया, जो भी आपको मैं आगे बताऊंगा वो बताएं। तो इससे देखिए, इससे सिलेंडर बन कैसे रहा है ना, मैं इस एंड को इस एंड से अगर मिला दूं बच्चों, इस एंड से इस एंड को मिला दूं, तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, एक, मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, मुझे एक बेलन प्राप्त होने वाला है ना। ये देख रहे हैं आप, ये बेलन है, ठीक है। तो ये खोखला हॉलो सिलेंडर्स को मैं बोल सकता हूं, आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, ये सिलेंडर, ठीक है, और ये सिलेंडर देखिए, तो नीचे क्या बन रहा है, गोला बन रहा है और इधर भी गोला बन रहा है, यानी दो गोले, ठीक है, दो गोले, एक ऊपर एक नीचे और बीच में इसका कर्व्ड पार्ट, बीच में इसका कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो इसका ये बेलन, ठीक है। अब इस चीज का कॉन्सेप्ट याद रखना, इस चीज का कॉन्सेप्ट याद रखना, ये आने वाले क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा, आने वाले क्वेश्चन में काफी हेल्प करेगा। और जरूरी नहीं है ऐसे बनाओ, हम क्या बता, हम ऐसे भी बना सकते हैं, हम जो इसकी चौड़ाई है हम इसको ऐसे भी करके रोल करके बना सकते हैं। तो आप देखेंगे, अच्छा ये देखो, जब मैंने इसको ऐसे मिलाया, ठीक है, तब तो ये क्या हुआ, चौड़ा हुआ। अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इस गोले की लंबाई बढ़ जाएगी और चौड़ाई कम हो जाएगी। इस जो बेलन है आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये लंबाई में बढ़ जाएगा, बट जो इसका जो गोले का जो सरकमफ्रेंस है, जो एरिया है, क्या छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, मैंने भी पूरा, आप क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, क्वेश्चन करेंगे आप, सारे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए आइए अब सीखते हैं इसके बारे में। जो बच्चों ये पार्ट होता है, ये पार्ट है ना, ये पार्ट है, ठीक है। तो आप जैसे मैं इसमें बोलूं, आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है, अगर ये पार्ट है, ये पार्ट है, क्या लग रहा है, ये पार्ट क्या लग रहा है, कर्व्ड पार्ट है ना, घुमा हुआ पार्ट है ना बच्चों। तो साफ से आपको पता लग रहा है कर्व्ड, घुमा हुआ, कर्व क्या होता है, जो घुमा हुआ होता है, तो एक कर्व्ड पार्ट है ना। तो एक कर्व पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये कर्व पार्ट की बात कर रहा हूं। तो इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं, CSA मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मैं अगर पूरा लिखूं तो इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। हिंदी में इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बच्चों फिर से बोल रहा हूं, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी लर्न रखो, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, क्लियर। और जो ये आप देख रहे हैं ऊपर क्या है, ये ऊपर क्या है, ये तो गोला है, ये तो सर्कल है ना, ये क्या है, गोला है, और नीचे भी क्या है, गोला है, ठीक है। तो अब चलिए आइए हम क्या करते हैं, अब फॉर्मूले बनाते हैं, क्लियर। अब हम फॉर्मूले बनाते हैं। अगर पहले हमसे पूछा जाए कि भैया बताओ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बच्चों, तो समझ जाना, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में जगह कम होने के कारण हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, और आप भी शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं एग्जाम में, कोई नंबर नहीं करते हैं, आप CSA लिख सकते हैं, बस एक बार बता दिया एग्जाम में ऊपर कोई लिख के कि भैया CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो CSA मैं लिख देता हूं, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। आप तो लिखोगे CSA ऑफ सिलेंडर, वहां पे आपको पता है हम बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बेलन का ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, है ना। तो चलो मैं लिख देता हूं यहां पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, CSA कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब एग्जाम कोई चिट बना के जा रहा है, कोई रट के जा रहा है, क्यों करना ये सब, हमें खुद पता है। देखो कर्व सरफेस एरिया,
अब सिलेंडर उतना ही तो होगा जितना उसका जो परिधि होगी, जो उसकी परिधि होगी, किसकी, जो गोले की परिधि होगी, उतना ही चौड़ा तो होगा, मतलब उतना ही तो होगा उसकी बाउंड्री। सिलेंडर की बाउंड्री उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती, और जितनी हाइट है उसकी उतनी होगी। चलो इसको भी एग्जांपल से समझ लो। देखो मैंने क्या बताया था आपको, ये सिलेंडर है, अगर मैं इसको ऐसे जोड़ूं, ठीक है, इसको मैं ऐसे जोड़ूं, अभी सिलेंडर के आप देख रहे हैं जो ये किससे दो जो इसमें सर्कल्स हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं ये वाला जो सर्कल है, ठीक है, इसकी परिधि ज्यादा बड़ी है, तो यानी कि जो सर्कल की बाउंड्री है वो यहां तक है, सॉरी जो इस बेलन की बाउंड्री है इतना बड़ा है ना। अगर मैं इसी को ऐसे कर दूं, इसके ब्रेथ के पैरेलल अगर कर दूं, तो आप देखोगे कि ये सर्कल जो ये सिलेंडर ये क्या हो गया, पतला हो गया, है ना, क्योंकि भाई इस गोले की परिधि इतनी है, तो हमारे सिलेंडर की बाउंड्री भी इतनी होगी। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सारा परिधि पे डिपेंड कर रहा है, उसकी बाउंड्री पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या हो गया, ये 2 पाई आर जो हो गया, ये किस पे डिपेंड है, ये कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस हो गया 2 पाई आर, और बाकी क्या, इसकी जितनी हाइट होगी, भाई जितनी हाइट होगी वो कर्व सरफेस एरिया में गिना जाएगा। तो देखिए 2 पाई आर एच, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। एक बार फिर से समझ लो, ये मैंने क्या किया, अगर मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट बार समझ लो इस चीज को, ये हमने कर दिया, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब ये देखो, ये उतना ही चौड़ा होगा सिलेंडर, उतना ही घुमावदार होगा जितनी इसकी बाउंड्री होगी, जितनी सर्कल की बाउंड्री होगी, यानी कि सर्कमफ्रेंस होगा, और इतना तो ये हो गया बाउंड्री, और लंबा कितना होगा, जितनी सिलेंडर की हाइट होगी उतना ही तो कर्व पार्ट है। देख रहे हो ये कर्व पार्ट, ये पूरा कर्व पार्ट है, ये पूरा ये व्हाइट वाला पूरा कर्व पार्ट है, घुमा हुआ पार्ट है, उसी की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें हाइट भी हमने जोड़ दी, तो ये हो गया 2 पाई आर एच, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाओ टोटल सरफेस एरिया, है ना, टोटल सरफेस एरिया, इसको हम या फिर हम बोल सकते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको मैं लिखने की जरूरत नहीं है बेलन का, क्योंकि आपको पता है बेलन पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सर बेलन का ही बता रहे होंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, अब इसमें इतना रटने की जरूरत भी नहीं है, कभी कभार एग्जाम में भूल जाए तो खुद कर लो। क्या देखो भाई, सिलेंडर किस किस से बना है, एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है, और बीच में उसका कर्व पार्ट है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल जो टॉप में, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, फिर से हमने, यानी कि 1 2 3, इन तीन को मिलके हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे को मिल जाएगा, है ना। अगर मैं इन तीनों को ले लूं तो मेरे को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर बच्चों। अब मुझे जब इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो चलिए आइए करते हैं कुल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, अभी भी हमने आपको बताया था पाई आर स्क्वायर होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, प्लस एरिया ऑफ सर्कल फिर से पाई आर स्क्वायर, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला एरिया ऑफ सर्कल पहले ही बता दिया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस 2 पाई आर एच भी हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर आप लोग करना चाहो तो इसी में वैल्यू रख के या यहीं वैल्यू रख के तब भी आप निकाल दोगे। हम सूत्र क्यों बनाते हैं, हम फॉर्मुलेस क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए, है ना, क्वेश्चंस करना इजी हो जाए। बट आप अगर ऐसा करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2 पाई आर, अब आप देखेंगे, अब मैं इसी के आगे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से देखना, मैं 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर यहां भी है, ठीक है, 2 पाई आर यहां भी है, 2 पाई आर यहां भी है, तो मैं क्या ले लूं, कॉमन ले लूं 2 पाई आर, ले लेते हैं 2 पाई आर को कॉमन। जब मैंने यहां से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा होगा, एक आर, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा दिया, एक आर यहां बचा होगा, बीच में क्या है प्लस, लगा दिया जी प्लस, फिर 2 पाई आर तुमने बाहर कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा एच, ये बचा एच। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, 2 पाई आर आर प्लस एच। क्लियर बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो क्या क्या सीखा हमने, कर्व सरफेस एरिया और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने सीख लिया है, ठीक है। तो आज के लिए हम ये दो क्लास में, अगले हम जो इसमें सीखेंगे, इसमें हम सीखेंगे वॉल्यूम सीखेंगे, आयतन कैसे निकालना है, और इसमें हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लो, समझ लो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यही हमारे काम आने वाले हैं। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।